आज हम चैप्टर 5 उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपसर्ग। उपसर्ग है क्या? उपसर्ग उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ है पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि, यानी किसी भी शब्द के पास में पहुंचकर उसके अर्थ में नया निर्माण करना, यानी नया शब्द बनाना है। वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, इस चित्र के माध्यम से आप समझिए। दादाजी बच्चों को बताते हुए कहते हैं कि हमें अपने बड़ों का अपमान नहीं मान करना चाहिए, दूसरे के अवगुणों को नहीं गुणों को अपनाना चाहिए, हमें काम के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए, हमें खुशमिजाज व निडर होना चाहिए ताकि जिंदगी के हर पल को बखूबी निभा सकें। तो देखो, इसमें है सबसे पहले अपमान। यहाँ मान में अब उपसर्ग जोड़ के अपमान बना है। परवाह में ला जोड़ के लापरवाह, डर में नी उपसर्ग जोड़ के निडर। आप देखिए, इन सब से कितना अर्थ बदल जाता है। मान, किसी को सम्मान देना, और अप जोड़ दिए क्या हो गया? अपमान, यानी किसी का अपमान करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। तो एक छोटा सा शब्दांश जोड़ने से शब्दों के अर्थ में कितना ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। अब गुण में अव जोड़ गया, अवगुण। मिजाज में खुश जोड़ दिया, खुश मिजाज। खूबी में ब जोड़ दिया, बखूबी। हिंदी में 5 तरह के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग, जैसे अति का अर्थ होता है अधिक। अब अति उपसर्ग जोड़ के बनने वाले शब्द देखिए, अतिरिक्त, अतिशय, अतिरेक। अनु यानी पीछे, जैसे होता है ना किसी का अनुकरण करना, तो अनुशासन, अनुरोध, अनुभव। अप यानी बुरा, अपव्यय, अपशब्द आदि, ये शब्द हैं संस्कृत के उपसर्ग। अब आता है हिंदी के उपसर्ग, जैसे अन मतलब नहीं है, अनपढ़, अनजान, अनहोनी। स से सहित, स का अर्थ होता है सहित, यानी फल में देखो स जोड़ दिया, सफल। जग में स जोड़ दिया, सजग। पूत में स जोड़ दिया, सपूत। तो ये कौन से उपसर्ग हैं? हिंदी के उपसर्ग। अब अरबी फारसी के उपसर्ग, खुश, ना, गैर, कम, ये सब किसके हैं? अरबी फारसी के। खुश यानी का अर्थ होता है अच्छा, तो इसमें हाल, खुश में हाल जोड़ दिया, क्या हो गया? खुशहाल। खुश में बू जोड़ दिया, खुशबू। खुश खबरी। ना में नाखुश, ना समझ, नालायक। गैर यानी भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी। फिर आता है उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। अंत, अंतर, यानी दोनों का अर्थ क्या है? भीतर। तो अंतरराष्ट्रीय, अंतरंग, अंतर्गत। अध यानी नीचे, अधपतन, अधोगति। इसी तरह से ये सारे क्या हैं? संस्कृत के अव्यय हैं, जो कि किसी शब्द के साथ जुड़ के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब अंग्रेजी के उपसर्ग से चीफ, तो चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। ऐसे जर्नल, जनरल सेक्रेटरी। ऐसे डिप्टी, वाइस, सब, हेड, ये सब क्या हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो बच्चों, उपसर्ग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ाते हैं आपको प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जिस तरह से उपसर्ग हम किसी शब्द के पहले शब्दांशों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसी तरह प्रत्यय में किसी शब्द के बाद में शब्दांशों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं।
जैसे चित्र के माध्यम से यहाँ बताया गया है, माता पिता अपने बच्चों को समझाते हुए कहते हैं, बच्चों अब तुम 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हो, बड़े हो गए हो, तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए, दिखावे से दूर रहना चाहिए, घटिया और बढ़िया चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, हमें क्रोधी व लोभी नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखिए पढ़ने वाला, यहाँ पढ़ इसका मूल शब्द है, यहाँ वाला जोड़ दिया गया तो पढ़ने वाला, पढ़ में आई जोड़ दिया गया पढ़ाई, पहन में आवा जोड़ दिया पहनावा, दिख में आवा जोड़ दिया दिखावा, घट में इया जोड़ दिया घटिया, बढ़ में इया जोड़ दिया बढ़िया, क्रोध में ई जोड़ दिया क्रोधी, लोभ में ई जोड़ दिया लोभी। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया, उनका मूल रूप क्या होता है, क्रिया, उसमें शब्दांश जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ मुख्य धातु है और उसमें आई जोड़ दिया, क्या हो गया, पढ़ाई, तो कौन सा शब्द बन गया, विशेषण शब्द। और ये पढ़ क्या है, एक क्रिया का धातु है, मूल धातु, तो ये कृत प्रत्यय हो गया। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन से प्रत्यय, वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न किसी शब्द, वो शब्द कौन से होंगे, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। आपने कृत प्रत्यय में देखा कि धातु में प्रत्यय जोड़कर क्या बन जाते हैं, संज्ञा और विशेषण शब्द, लेकिन इसमें क्या बनते हैं, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे नौकर कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द, इसमें आनी जोड़ दिया तो क्या हो गया, नौकरानी। अपना में तो जोड़ दिया, क्या हो गया, अपना तो। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे देखिए लड़ में आई लड़ाई, तैर में आग तैराक। अब विशेषण बनाने वाले देखो प्रत्यय, भूलना में अक्कड़ जोड़ दिया भुलक्कड़, बिकना में आऊ जोड़ दिया बिकाऊ। तो ये शब्द क्या है, अब इधर संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, ये पंडित में आई जोड़ दिया पंडिताई, लोहा में आर जोड़ दिया लोहार, डिब्बा में या जोड़ दिया डिब्या। संज्ञा से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, भूख में आ जोड़ दिया भूखा, दया में आलू जोड़ दिया दयालु। इसलिए विशेषण से संज्ञा बनाने वाले, अच्छा में आई जोड़ दिया अच्छाई, मीठा में आस जोड़ दिया मिठास। तो ये सारे उदाहरण अगर आप लोग पढ़ लोगे तो और अच्छी तरह से आपको प्रत्यय समझ में आ गया। बच्चों आज के लिए बस इतना।